गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे शुड, आउट टू और मस्ट का प्रयोग। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? शुड, आउट टू और मस्ट का प्रयोग समझे थे। शुड का प्रयोग बताए थे कि जब हम सलाह के संदर्भ में करते हैं तो शुड होता है, और नैतिकता के संदर्भ में करते हैं, कर्तव्य के संदर्भ में करते हैं तो आउट टू होता है। और जब हम अवश्य चाहिए लगा देते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो शुड चाहिए के साथ होगा जब सलाह के संदर्भ में होगा, आउट टू का प्रयोग नैतिकता या कर्तव्य के संबंध में होगा, और मस्ट का प्रयोग अवश्य के प्रयोग में होगा। अब हम पढ़ते हैं यूज ऑफ शुड हैव और यूज ऑफ मस्ट हैव। आउट टू हैव नहीं होता है क्योंकि नैतिकता के संदर्भ में कोई वस्तु हम लोग रखते ही नहीं। किसी को कहते हैं कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए तो सलाह कहते हैं, आपके पास एक कार होनी चाहिए तो सलाह कहते हैं, आपको एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड होनी चाहिए तो क्या कहते हैं? सलाह का कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये समय की बर्बादी होती है और उसमें समय बर्बाद होता है, बाद में पछताना पड़ता है। तो कुछ रखने, होने, स्वामित्व या अधिकार के संदर्भ में चाहिए लगा हो तो शुड का प्रयोग करेंगे जब हम सलाह के संदर्भ में कहेंगे। और उसी चीज़ को कहेंगे कि एक शिक्षक हैं और आपके पास कलम अवश्य होनी चाहिए, पुस्तकें अवश्य होनी चाहिए, बच्चे के पास नोटबुक अवश्य होनी चाहिए, डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप अवश्य होनी चाहिए, थर्मामीटर अवश्य होनी चाहिए। तो ये सब है अवश्य जब हम लगा देते हैं तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो सीधी बातों में समझा हमने कि क्योंकि अगर इसको इस प्रकार से समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। सलाह के संदर्भ में किसी वस्तु के रखने, होने, स्वामित्व या अधिकार का बोध कराते हैं तो शुड हैव का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? शुड हैव का प्रयोग कर देंगे। और यही चीज़ अगर हम अवश्य चाहिए के लिए करेंगे तो किसका प्रयोग कर देना है? मस्ट का प्रयोग कर देना। अर्थात जब हम कहते हैं कि आप किसी भी वाक्य में स्वामित्व, अधिकार या संबंध के भाव को व्यक्त करने के लिए अवश्य होना चाहिए तो मस्ट। राधा को एक बेबी अवश्य होना चाहिए। अब उसकी शादी हो गई है, 10 साल हो गए हैं तो उसके पास एक बेबी होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए तो मस्ट। और सलाह स्वरूप में कहते हैं कि एक लड़का है, एक लड़की होना चाहिए तो शुड हैव का प्रयोग करेंगे। आपको दवा खानी चाहिए तो शुड हैव का प्रयोग करेंगे। तो सीधी बात समझे कि सलाह का संदर्भ में किसी वस्तु को रखने या होने का बोध हो तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। सलाह के संदर्भ में चाहिए, होना चाहिए लगा रहे किसी वस्तु के साथ, इसी प्रकार से इसमें क्या रहेगा? अवश्य रहेगा, अवश्य रहेगा। तब चाहिए लगा रहे तो क्या पढ़ेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। आपके पास एक कलम होना चाहिए या एक कार होना चाहिए। अब 10-20 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं और आपकी ज़रूरत लग रही है तो लोग आप इसे सलाह स्वरूप कहेंगे कि आपके पास एक कार होना चाहिए तो क्या बनाएंगे? यू शुड हैव ए कार। यू शुड हैव ए कार। मोहन को समय पर दवा खाना चाहिए। मोहन को समय पर दवा खाना चाहिए। क्या बनाएंगे? मोहन इस सेंटेंस गलत हो गया। खाना चाहिए का सेंटेंस वर्ब पे नहीं होगा। मोहन को एक घर होना चाहिए। किसी वस्तु के रखने और होने के संदर्भ में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। मोहन को एक घर होना चाहिए तो क्या बनाएंगे? मोहन शुड हैव ए हाउस। और इसी को हम अवश्य के साथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आपके पास अवश्य एक कार होना चाहिए। आपके पास अवश्य एक कार होना चाहिए तो क्या बनाएंगे? यू मस्ट हैव ए कार।
इसी प्रकार मोहन के पास अवश्य एक घर होना चाहिए, तो क्या बना देंगे, मोहन मस्ट हैव ए हाउस। मोहन के पास अवश्य एक घर होना चाहिए। मोहन के पास अवश्य एक घर होना चाहिए, तो क्या बना देंगे, मोहन मस्ट हैव ए कार। इस प्रकार से अगर किसी वस्तु के रखने होने के संदर्भ में चाहिए लगा हो तो शुड हैव या मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ सीखने का मौका मिलता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।